सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अद्यतनीया शंका, आज की हमारी शंका है। हमारे पाठकों ने एक जो शंका भेजी है उस पर विचार करेंगे और उसका समाधान प्राप्त करेंगे। एक हमारे पाठक हैं, पाठिका भगिनी हैं, वो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही, जो ये आपके जो अष्टाध्यायी सूत्रों का जो व्याख्यान ग्रंथ है उसको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रही हैं। काफी परिश्रम से पढ़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक शंका आई है और अच्छी शंका है। ठीक है, उनका दो सूत्रों पर विचार है। उनका विचार मैं पढ़ करके आपको बताता हूं, फिर उसका समाधान करेंगे। उनका कहना है कि इको यणची, ये सूत्र है एक। क्या सूत्र है? इको यणची। नंबर एक सूत्र है इको यणची। ठीक है, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का संधि सूत्र है। इस पर उनका कहना है कि इस सूत्र में इकह में षष्ठ्यंत होने के कारण अप्रत्यय है, अर्थात सभी सवर्णों का ग्रहण करते हैं। अर्थात ई या ई दोनों के परे जब अच आता है, दोनों से परे ऐसा होना चाहिए, और ई या ई के बाद में अच आता है, तब ई या ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। ये इसका हिंदी अर्थ है। ठीक है, पूरा अभी केवल उसका एक भाग का अर्थ दिया है इन्होंने, ई। अभी एक में आपका उ भी आएगा, री भी आएगा, ली भी आएगा। ठीक है, तो जो शंका एक प्रारंभ में इसी से उठती है। फिर दूसरा सूत्र है उनका एचो यवा यावह। ये भी संधि सूत्र है। ये भी 6वें अध्याय के इस सूत्र के नीचे ही सूत्र है। ठीक है, एचो यवा यावह। इस सूत्र पर इनका कहना है कि इस सूत्र में एचह भी षष्ठंत है, माने ये पद है, ये भी षष्ठी व्यक्तंत है और यहाँ ये षष्ठंत था, होने के कारण से अप्रत्यय है। वस्तुतः षष्ठंत होने के कारण से अप्रत्यय, अर्थात ऐसा नहीं है। हमें बस इतना ही कहना है कि ये यहाँ पर एचा ये प्रत्यय नहीं है, अर्थात सभी सवर्णों का ग्रहण करता है। ये भी एच, इसमें जो पद है वो भी अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तुल्या से प्रयत्न सवर्णम से अपने सवर्णियों का ग्रहण कर लेगा। अब इनका कहना है कि ग्रहण, सवर्णों का ग्रहण करना अपेक्षित है, फिर उनकी संख्या 4 नहीं रह जाती। अभी खोल के बताऊंगा। 4 नहीं रह जाती, उनके उदात्त और अनुनासिकादि सवर्ण भी ग्रहण अपेक्षित है। जब सवर्ण संज्ञा करेंगे तो कह रहे हैं कि सभी जो ये 12 प्रकार के, माने एच में इनका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होते हैं, तो 12 प्रकार का ग्रहण हो जाएगा। अपेक्षित है, किंतु यहाँ लगाए यथा संख्य अनुदेश समानाम, परंतु यहाँ पर जब हम इसको आदेश करते हैं आया आव आय आव, तो यथासंख्य अनुदेश समानाम लगा देते हैं। इस सूत्र के कारण संख्या 4 ही ली है उन्हें, यथासंख्य अनुदेश इनकी केवल 4 ही लिए हैं, ए ओ आई औ, बस ऐसा प्रतीत होता है, माने ऐसा लगता है।
माने जो इन्होंने अपना विचार रखा है ऐसा इनको प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ सवर्णों का ग्रहण क्यों नहीं होता, इनका कहना है इसमें सवर्णों का ग्रहण क्यों नहीं होता, एच में मुख्य रूप से ये शंका है। मुख्य रूप से इनका कहना है कि यथा स्थानीय अंतरतम यहाँ पे लगता है तो यहाँ पर भी लगाना चाहिए। ठीक है, अब इनकी शंका का हम उत्तर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सरल है, कोई कठिन भी नहीं है। जब इतनी आपने गहरी शंका कर ली है तो इसका जो उत्तर सरल है वो जरूर अवश्य समझ में आ जाएगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। इको एणची कहता है कि इक, ध्यान रखेंगे ये षष्ठी है, षष्ठी है वास्तव में इकह, हम ले लेते हैं एक, तो ये प्रत्यय तो नहीं है। ठीक है, प्रत्यय तो एक है ही नहीं वास्तव में। अब कहते हैं कि इक के इक प्रत्यार में कितने वर्ण आ गए आपके, ई और ऊ और री और री। ठीक है, ये 4 आते हैं। और इनके जो सवर्णी हैं, क्या है सवर्णी, माने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। देखिए सवर्ण का ग्रहण कहां होता है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये सूत्र कराता है। माने प्रत्यय को छोड़ करके अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो जो अण माने अण प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है वो अपने भाई का भी बोध कराते हैं। यहां पर हमने एक कहा है तो एक के अंतर्गत ये शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है, ये तो पक्का हो गया। अब कह रहे हैं कि ये ई अपने भाई का भी ग्रहण कराएगा, किस सूत्र के माध्यम से, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। तो इनका कहना है कि ये 18 प्रकार का होता है, ये भी 18 प्रकार का होता है, और री भी क्या है 18 प्रकार का होता है, और ली होता है 12 प्रकार का। तो इसका तो दीर्घ नहीं मानते हैं, प्राय करके ह्रस्व और प्लुत मानते हैं। अब ये कहता है कि इकाह इक के स्थान में यण हो जाता है। यण क्या है हमारे, यण है हमारे या हुआ आएगा, या हुआ रा और ला, ये है यण। ठीक है, वैसे तो इनका भी क्या होता है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से ये भी अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा ये निरनुनासिक है और एक होता है सानुनासिक। ऐसा ऐसे हुआ होता है, र नहीं होता है, ला होता है, ये 3 होते हैं, इसका सानुनासिक नहीं होता है। ठीक है, अब जब मानिएगा, अब इसके लिए उदाहरण ले रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये है नदी। ठीक है, और आगे आ रहा है अत्र, नदी अत्र। अब यहां पर परसन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हो जाएगी। संहितायाम के अधिकार में ये सूत्र लगेगा, ये कोई अणची अच परे है, और ये इक माने इक में आ गया, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम से क्या हो गई, इसकी सवर्ण संज्ञा हो गई, तो ये भी आ गया। अब यहां पर इनका कहना है कि हमें जब इको एणची लगाते हैं तो हमें यहां पर स्थानांतर तमह लगाना पड़ता है। सबसे पहले इसे को समझें, स्थानांतर तमह इसलिए लगाना पड़ता है कि यहां पर यथासंख्य अनुदेश समानाम नहीं लग सकता, क्योंकि ये है हमारे यण में
एड़ कहने से यदि सवर्णों का भी मानेंगे तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो अच्छा, ये तो 7 संख्या है एण की। और जो ये हैं ये कितने हो जाते हैं? ये वस्तुतः आपके 18 दूनी 36 और 36 18 54 और 12 66 हो जाते हैं यदि ऐसा मानने लगे तो। पर ऐसा नहीं है। इनका ये जब अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय लगाएंगे, सवर्ण का बोध कराएंगे इस संधि सूत्र के साथ में, तो प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। क्या? प्लुत का ग्रहण नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि जो प्लुत है वो 8वें अध्याय में, प्लुत का जो विधान किया गया वो 8वें अध्याय में किया गया है। 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे पादों में किया गया है। और एको इणची जो सूत्र है वो है हमारा 6वें अध्याय के प्रथम पाद में। तो जब भी एको इणची लगाएंगे तो जो प्लुत का विधान है वो असिद्ध हो जाएगा। इसलिए कभी भी एको इणची संधि प्लुत वर्ण में नहीं लगेगी। प्लुत ई, प्लुत ऊ, प्लुत री और प्लुत री इनमें नहीं लगेगी कहीं पर भी। ये मिलेंगे ही नहीं एको इणची को, एको इणची को ये मिलेंगे ही नहीं। तो इसका अर्थ हुआ ये केवल 12 12 रह गए अब आपके। ध्यान देंगे 12 12, ये भी 12 रह गए और ये 6 रह गए। क्या? ये आपके 6 12 12 है और 12 है और 12 है और 6। ये तो आपके कुल मिलाकर के भेद हमने जोड़ लिए तो 7 हैं। और ये हो गए आपके 12 दूनी 24 36 और 6 42। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जब क्या होता है, ये 12 भी आपको कब आ रहे हैं? जब उदात्त और अनुदात्त भेद ले आए, स्वरित ले आए तब। जहां पर उदात्त आदि मान करके कोई कार्य कहा जाता है तभी उदात्त अनुदात्त और स्वरित का चिंतन होता है। ध्यान रखेंगे, उदात्त माने इसको उदात्त हो, अथवा ये उदात्त है पहले तब उसको ये कार्य हो। इस प्रकार से जब सूत्र निर्देश करता है तभी उदात्त और अनुदात्त स्वरित के भेद देखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब इको इणची में कोई भी उदात्त और अनुदात्त और स्वरित को लेकर के निर्देश नहीं किया गया है, सामान्य निर्देश किया गया। क्या? सामान्य। इस बात को समझ लीजिए, ग्रहण तो होता है परंतु ग्रहण होने के बावजूद उसको लेकर के, माने उसको उदात्त अनुदात्त को लेकर के कार्य कब करना है, उसका जब निर्देश सूत्रों में होता है कि भाई इसको उदात्त के स्थान में उदात्त ही हो, तब वो शर्त आती है। इसका मतलब उदात्त अनुदात्त और स्वरित का भेद भी खत्म हो गया। तो कितने बचे आपके? ध्यान दीजिएगा, अब इनके आपके बचे 2 2 2 2, इसके भी 2 बचे। ध्यान देंगे, ये 2 बचे और ये भी 2 बचे और ये भी 2 बचे और ये 1 बचा, क्योंकि इसका प्लुत है नहीं और उदात्त आदि सब भेद हमने खत्म कर दिए। ये समझ में आनी चाहिए बात आपको, तभी ये शंका समझ में आएगी आपको। फिर ये क्या हुआ आपका? इसका मतलब हुआ ये ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ और ह्रस्व री और दीर्घ री, और ये आपका केवल और केवल री ह्रस्व ही है। ठीक है, ह्रस्व रह गया। ठीक है, अब आप इनकी गिनती कर लीजिएगा कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7,
सात हैं। ठीक है, अब यहां पर भी ऐसा ही, जब अनुनासिक होगा, ठीक है, अनुनासिक होगा तो अनुनासिक को अनुनासिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी अनुनासिक, जब हम कभी संधि करते हैं तो हमें संधियों में ध्यान देंगे, संधियों में, संधियों के विषय में कभी भी हमें ये वर्ण अनुनासिक नहीं मिलेंगे, अनुनासिक नहीं मिलेंगे आपको, अनुनासिक ई को यह नहीं होगा। इसलिए यहां पर ये अनुनासिक का भी भेद खत्म हो गया, ये समझ लीजिएगा, ये अनुनासिक खत्म हो गया आपके। जब अनुनासिक हमें यहाँ मिलने ही नहीं है तो क्या हुआ, ये बस ये मिलेंगे आपको, चार मिलेंगे यण में बस, क्योंकि अनुनासिक के स्थान में अनुनासिक ही होता है, स्थानांतरतमा लगाएंगे तो। ठीक है, तो अब कितना हुआ हमारा, ये चार हो गए और ये हो गए सात, इनकी संख्या विषम है, इनकी संख्या विषम है, माने ये चार है और ये है सात, इसलिए यहां पर यथासंख्य मनुदेश समानाम नहीं लगेगा। इसका अर्थात यहां पर जब इक को यण कहेंगे तो माने ई को चारों प्राप्त होने लगेंगे, सबको सब प्राप्त होने लगेंगे, तो अव्यवस्था बन रही है। तो परिभाषा सूत्र हमारा आएगा स्थानांतरतमा की अनियमे प्राप्ते नियम कारिणी परिभाषा, या अनियम प्राप्त हो गया, हमारे स्थानीय सात और आदेश हैं हमारे चार, तो अब किसको किसको क्या होगा, अब स्थानांतरतमा लगा लेंगे, स्थानांतरतमा से क्या होगा, यका माने यका जो स्थान है वो इन ई और ई को ही मिलेगा, व का स्थान इसके साथ ही मिलेगा, र का स्थान इसके साथ ही मिलेगा, ल का स्थान इसके साथ ही मिलेगा। वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्र हैं वो तो आपको पता ही है, आप तो तभी समझ पाएंगे। तो इसलिए यहां पर क्या है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, या का स्थान ही ई और ई के साथ मिलता है तो इसको क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ठीक है, और मान भी लीजिएगा कहीं आपको अनुनासिक मिल भी जाए तो फिर इसको अनुनासिक ये हो जाएगा, इसका जो अनुनासिक है वो अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक को तो अनुनासिक हो ही जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अनुनासिक में नासिक का गुण है तो उसका उसका मिल जाएगा, स्थानांतरतमा तब भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब यहां पर हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, दो दो संख्या, तीन तीन संख्या और बढ़ जाएगी। हाँ नहीं, हाँ, एक दो तीन और चार संख्या और बढ़ जाएगी, 11 हो जाएंगे फिर। इसलिए यहां पर तो क्या लगता है, स्थानांतरतमा। ठीक है, यहां पर तो स्थानांतरतमा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहां पर अव्यवस्था प्राप्त है। अब आते हैं आगे वाला सूत्र है, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह क्या कह रहा है कि एच प्रत्यार, ये प्रत्यय तो है ही नहीं, एच में कौन कौन से आ जाते हैं, ए और ओ और आपका आई और ये औ। ठीक है, और जो नीचे आदेश हैं वो हमारे क्या आदेश हैं, आय अव और ये आपका आय और ये आपका आव, ये चार आदेश हैं। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि ये भी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से ये किस किस का ग्रहण करा लेंगे, ये दीर्घ हैं सभी वर्ण, इनका ह्रस्व नहीं होता है, इनका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ वर्ण है ये किसका, यदि सवर्ण का भी ग्रहण कराएंगे तो प्लुत का करा लेंगे,
प्लुत का करा लेंगे मैंने ए प्लुत भी आ जाएगा, ओ प्लुत आ जाएगा, अच्छा ये आई है, क्षमा कीजिएगा, आई प्लुत आ जाएगा, औ प्लुत आ जाएगा। और ये हमने बता दिया पहले ही कि ये जो संधि के सूत्र हैं प्लुत इनको दिखाई देगा ही नहीं कहीं। जब भी एचो यवा यावा लगाएंगे तो उसको कहीं पर भी ऐसा वाला प्लुत ये ए दिखेगा ही नहीं। ऐसे ओ आई औ जो प्लुत है मिलेंगे ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस सूत्र की दृष्टि में प्लुत असिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 बचे, 4 ही बचे। ठीक है, इनका अनुनासिक, अनुनासिक का मैंने आपको बताया कि प्राय करके ये जब संधि लगाएंगे तो ये अनुनासिक कहीं मिलते ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कितने बचे, आपके 4 ही बचे। उदात्त अनुदात्त स्वरित का इनमें भेद नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित को ले कह करके यहाँ कोई काम का विधान ही नहीं है, इसलिए वो देखना ही नहीं हमको। ठीक है, इसलिए क्या है, ए 1 हो गया, 2, ये 4 तो स्थानीय हो गए हमारे। स्थानीय कितने हो गए? 4। और आदेश कितने हो गए आपके? ये भी 4। जो आया आवा आया आव। अब यहां पर स्थान मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहां पर स्थानीय और आदेश सम होते हैं वहां पर क्रम से होते हैं, इसलिए इसमें स्थानांतरतमा लगेगा ही नहीं। क्योंकि यहां तो यथासंख्य मनुदेश समानम लगेगा, क्योंकि स्थानीय भी 4 हैं और आदेश भी 4 हैं। अब स्थान मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ यथासंख्य मनुदेश समानम लगता, वहां पर स्थानांतरतमा नहीं लगता। यदि स्थानांतरतमा लगने लगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसके स्थान में आपके ये 2 होने लगेंगे, क्योंकि ए का स्थान इस आया और इस आया के साथ मिलने लगेगा। यहां इसलिए स्थानांतरतमा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर सम संख्या के स्थानीय और आदेश हैं। जिनके स्थान पर होते हैं वो स्थानीय होते हैं, जो होते हैं वो आदेश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यथासंख्य मनुदेश समानाम ही लगता है, इसलिए पुस्तक में लिखा है। अब आपको शंका आपकी काफी ऐसी है, आपने शंका तो की है, पर समझने का सामर्थ्य होना चाहिए, सरल तरीके से समझा दिया। ठीक है, बाकी आप पूरी प्रथमावृत्ति को पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपको आ जाए। अब एक हमारे दूसरे पाठक की शंका है, वो शंका भी बता देते हैं। बहुत सरल शंका है। उनका कहना है कि आचार्य जी, मेरी शंका कता और कतवतु प्रत्यय में आने वाले वाक्यों में है। उनको शंका, ये शंका कर रहे हैं, परंतु शंका उन्होंने ऐसी कर दी है, कह कुछ रहे हैं और पूछ कुछ रहे हैं। ठीक है, कता और कतवतु प्रत्यय के विषय में शंका इनकी बता रहे हैं। क्या? ये कता प्रत्यय प्राय करके भूतकाल में होता है, और ये कतवतु प्रत्यय ये भी भूतकाल में होता है। ठीक है, कता प्रत्यय कहीं कहीं वर्तमान काल में भी हो जाता है, परंतु मोस्टली अधिकतर क्या होता है, भूतकाल में होता है। तो इनकी शंका है, जैसे पूजा करती हुई कन्या को कपूर दो। अब ये जो पूजा करती हुई कन्या को कपूर दो, पहली बात तो ये भूतकाल का वाक्य नहीं है। एक पूजा करती हुई, ये वर्तमान काल की क्रिया को कह रहा है। इन्होंने कता और कतवतु प्रत्यय पूछा कि इससे संबंध शंका है, परंतु जो हिंदी में वाक्य लिखा वो कता और कतवतु संबंधी नहीं है। पूजा करती हुई क्रिया की निरंतरता को दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रत्यय बताए हैं व्याकरण के अंदर? क्षत्रिय और शानच।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तो ये कता और कतवतु लगेगा नहीं कि पूजा करती हुई कन्या को कपूर दो, यहाँ तो ये लगेगा ही नहीं कतवतु। एक आगे वाला इन्होंने उदाहरण लिखा है उसमें तो लग सकता है। आगे वाला उदाहरण लिखा है मेरे रखे हुए जल को वो ले गया। देखिएगा यहां पर ये अभ्यास से आएंगे आपको, मेरे रखे हुए माने मेरे द्वारा, द्वारा और जोड़ना चाहिए स्पष्टता के लिए, मेरे द्वारा रखे गए जल को वह ले गया, जल को वो ले गया ना, वह ले गया ऐसा होना चाहिए। ठीक ठीक है। ये तो क्तवतु और क्त प्रत्यंत के उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे द्वारा रखे गए, रखे गए ये जो क्रिया है ये कैसी है, भूतकाल की क्रिया है। माने रखना क्रिया हो गई है, हो नहीं रही, रखना क्रिया हो गई है इसलिए भूतकाल है। और ले गया ये भी भूतकाल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले ये दो क्रियाएं हैं, इसमें दो क्रियाएं हैं और यहां पर दो ही कर्ता हैं। क्या है, दो कर्ता। एक तो मेरे द्वारा रखे गए जल को, इसका कर्ता कौन है, मेरे, माने रखना क्रिया का कर्ता कौन है, मेरे द्वारा, माने मैंने रखा जल, और वह ले गया क्रिया का कर्ता ये है। सीधा सीधा जोड़ लेंगे। ये दो कर्ता और दो क्रियाओं के दो वाक्य होने पर भी आपस में एक क्रिया दूसरी क्रिया से जुड़ी हुई है। ठीक है, सापेक्ष है। तो यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, वाक्य कैसे बनेगा। मया स्थापितम जलम सा नीतवान, ऐसे कर देता हूं, नीतवान। कई प्रकार से बन सकता है ये वाक्य। ठीक है, ध्यान देंगे। ये हो गया आपका, और ये ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये इसके स्थान में हम ये भी लिख सकते हैं, सनीतवान, सा माने सहनीतवान, ऐसा भी कर सकते हैं, सनीतवान लिख सकते हैं। तेना नीतम अथवा स अनायत, ऐसे लिख सकते हैं। मया स्थापितम जलम सह नीतवान, मया स्थापितम जलम तेन नीतम, और मया स्थापितम जलम सह अनयत। मुख्य रूप से हमें ये देखना है, स्थापितम जलम, ये जो कत प्रत्यंत का बनाया हमने, क्या है, कत प्रत्यंत का। कत प्रत्यंत का कर्ता कौन है, मैं। तो प्राय जो कत प्रत्यंत किसमें होता है, प्राय करके भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में, अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में। स्थापितम ये कैसी है, यहां पर धातु कैसी है, क्रिया कैसी, सकर्मक है। कर्म क्या है, इसका जल है, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य में आएगा। कत प्रत्यय
किसमें आएगा? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? आपको खूब पढ़ाई है, तृतीया विभक्ति। माने कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, और कर्म में कौन सी होती है? कर्म में होती है प्रथमा। परंतु यहां पर क्या है? मया स्थापितम जलम सह नीतवान। अब यहां पर वास्तव में क्या है? ये कथा प्रत्यांत शब्द बन गया, ये इसकी क्या जल को कह रहा है। अब ये जो जल है वास्तव में इस स्थापित क्रिया का तो ये कर्म था, इसका भी कर्म था, तो ये कर्मवाच्य में आया था ये कथा प्रत्यय। तो कर्मवाच्य में होने के कारण से ये क्या हो गया था? प्रथमा कर्म में, कर्ता में तृतीया। परंतु इस जल को आगे एक क्रिया और आ रही है, उसके साथ भी संबंध है अब इसका, कि मेरे द्वारा रखे गए जल को वह ले गया। ठीक है, तो अब क्या है? ये नीतवान, ले जाना क्रिया के प्रति क्या है? ये जलम कर्म बन गया। परंतु ये वाक्य कैसा है आपका? ध्यान देंगे इसमें, ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य के कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीया। तो जब जलम का संबंध इसके साथ लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगी? ये द्वितीय आ जाएगी, ये द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, या 2 1। और ये जलम किस विशेषता वाला है? रखा गया जल। ये यहां पर जलम का विशेषण रूप में ये शब्द प्रयोग हो रहा है। अब कैसा जल? रखा हुआ जल, खुला हुआ नहीं, रखा हुआ जल। तो अब इसमें द्वितीय है तो इसमें भी द्वितीय लानी पड़ेगी इसकी दृष्टि से, ध्यान देंगे। ठीक है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसका तो केवल इसके साथ ही संबंध था। अब ये इसके प्रति भी कर्म बन गया, परंतु ये कर्तृवाच्य का कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय होगी। अब केवल इतना ही वाक्य रखेंगे, मया स्थापितम जलम, मेरे द्वारा रखाया गया जल, तो केवल इसमें प्रथमा ही आती, परंतु इसका संबंध आगे की क्रिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इस क्रिया के प्रति ये क्या बन गया? कर्म। और ये यहां पर क्या है? कर्तृवाच्य में है। कर्तवतु प्रत्यय हमेशा कर्तृवाच्य में होता है, तो इसलिए। परंतु यदि तेन नीतम, ये क्या है? कथा प्रत्यांत है, ये कथा प्रत्यांत। अब हमने इसको ऐसा कर दिया कि मया स्थापितम जलम तेन नीतम, तो अब क्या है? ये यहां पर जो कथा प्रत्यय आया है ले जाने वाली धातु से, तो ये कर्मवाच्य में आया है, तो वह ले गया। कर्मवाच्य होने के कारण से जो इस क्रिया का कर्ता है उसमें क्या होगी? तृतीया। अब इसका कर्म क्या है? इसे ले जाने, इसका कर्म क्या है? तो कर्मवाच्य, कर्म क्या है इसका? ये तो इसका जब कर्मवाच्य में ये नी से ले जाने के अर्थ की नी धातु से कता लाएंगे, तब उसका जो कर्म क्या है? ये तो इसमें प्रथमा होगी, इसके साथ जब संबंध लगाएंगे तो इसमें क्या होगी? प्रथमा व्यक्ति एक वचन। जब प्रथमा इसमें भी होगी तो इसमें भी प्रथमा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, समझना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा। अब पीछे वाली क्रिया किस वाच्य में आ रही है उसके अनुसार इसकी विभक्ति बदल जाएगी। अब आगे वाला वाक्य सा अनयत, ये तो साक्षात कर्तृवाच्य में है ही, तो इसके प्रति तो ये द्वितीय ही रहेगी। कर्तृवाच्य में ये भी कर्तृवाच्य में, ये भी कर्तृवाच्य में। तो क्तवतु और कथा प्रत्यांत के वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले तो अभ्यास की आवश्यकता है, और ये देखना है कि क्रिया हो चुकी है उसको बताने के लिए ही कथा प्रत्यय आता है और कतवतु प्रत्यय आता है। अब इसको दूसरे प्रकार से यहां पर कतवतु प्रत्यय में भी बनाया जा सकता है, परंतु कतवतु प्रत्यय में
बनाने के लिए थोड़ा नहीं, ये कतवतु प्रत्यय में ये वाला वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि ये सकर्मक है। सकर्मक है, ये धातु धातु स्थापी, इसलिए ये कर्तृवाच्य में कतवतु के साथ में नहीं बनेगा। ठीक है, यदि कर्ता के साथ बन सकता था, ठीक है, यदि ये अकर्मक धातु होती फिर बन जाता। तो इसका कतवतु के साथ में यहाँ पर हम जलम और ये स्थापितम यहाँ पर कतवतु प्रत्यय ला करके नहीं बना सकते, इसको बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका ये समाधान होगा। दोनों शंकाएं थोड़ी कठिन तो थी, और ये उन्हीं को समझ में आएंगी जिन्होंने संस्कृत का थोड़ा अभ्यास कर लिया है, और पहली वाली जो शंका है वो उन्हीं को समझ में आएगी जिनको व्याकरण थोड़ा आता है। ठीक, चलिएगा, तो आप भी अपनी शंका लाइएगा। शंका जितनी जटिल होगी समाधान भी उतना ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। टेढ़ा मेढ़ा मतलब उतना बताना पड़ेगा विस्तार से। चलिएगा, तो अब आगे की शंका के साथ मिलते हैं। और किसी की कोई शंका तो नहीं है, देखते हैं। अच्छा, एक शंका और है, छोटी सी शंका है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? ये तो वैसे ही इन्होंने भेज दिया है, इन्होंने कोई हमारी कक्षाओं को पढ़ा नहीं है, फिर भी इन्होंने ऐसे पूछ लिया है कि एक ये चिन्ह होता है ऐसा, एस जैसा एक चिन्ह लगता है, जैसे पशु वनेस्ति, ठीक है। यहां पर ये एक जो चिन्ह लगता है, ये इसको प्राय करके अवग्रह बोलते हैं, अवग्रह। ठीक है, और कुछ लोग इसको विवृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं, विवृत्ति चिन्ह, परंतु अधिकतर ये अवग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसका ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये होता है ये कि यहां पर वने अस्ति था, वने अस्ति या संधि होकर के अ खत्म हो गया, अ हट गया है, इसको बताने के लिए इस चिन्ह को लगाते हैं, और इसका कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे फिल स्टॉप का कोई उच्चारण नहीं होता, विराम का कोई उच्चारण नहीं होता, संकेत होता है। विराम लगा दी तो इसका क्या संकेत है कि भाई रुक जाओ यहां पर, अब ज्यादा हड़बड़ बड़बड़ मत करो। ऐसे ही ये संकेत है, ये चिन्ह है कि यहां पर ये बताने के लिए कि यहां पर अ था, वो संधि से समाप्त हो गया है, बस इसका ये अर्थ होता है। बाकी मैंने अनुवाद के शिक्षा जो कक्षाएं बताई हैं उनमें विस्तार से आपको पढ़ाया है, वहीं समझ में आ जाएगा। बहुत सारे पाठक हैं, बहुत ऐसे सोचते हैं कि बिना पढ़े ही हमको सब कुछ आ जाए, ऐसे तो नहीं आ सकता जी, पढ़ना पड़ेगा। इतना तो हमने कंटेंट तैयार कर दिया आपके लिए। चलिए, यदि आप संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं तो शून्य स्तर से 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के पाठक पाठिकाओं के लिए हमने कोर्स तैयार कर दिया है, निःशुल्क। आप पढ़िएगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर। आपको व्याकरण पढ़ना है, नव्य व्याकरण पढ़ना है, प्राचीन व्याकरण पढ़ना है, तो आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर कोर्स बना दिए। आपको प्राउड लेवल की संस्कृत भाषा सीखनी है, उसके लिए भी आपके लिए कोर्स बना दिए हैं, निःशुल्क पढ़िएगा। बिना शुल्क के संस्कृत ज्ञान की गंगा हरिद्वार से प्रवाहित की जा रही है। आप संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के लोग इस गंगा में, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को महान बना सकते हैं, अपने आप को ज्ञानी बना सकते हैं। सभी के लिए हमने ये गंगा प्रवाहित कर दी है, कोई भी इसमें डुबकी लगा ले, किसी को कोई रोक टोक मना ही नहीं है। ठीक, चलिए
आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।